नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भारत की महाराष्ट्र भूमि ने अनेक महान संतों को जन्म दिया है। इसमें जैसे पुरुष संत हैं वैसे ही अनेक महान स्त्री संत भी हैं। इसी परंपरा में संत जनाबाई का परिचय नामया की दासी अर्थात संत नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध है। जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। जनाबाई का जन्म महाराष्ट्र के मराठावाड़ा प्रदेश में परभनी मंडल के गांव गंगाखेड़ में दमा और उनकी पत्नी करुण नाम के शूद्र जाति के विट्ठल भक्त के घर में हुआ था। उनके पिता ने पत्नी के निधन के उपरांत जनाबाई को पंढरपुर के विट्ठल भक्त दामा शेट्टी के हाथों में सौंप दिया और स्वयं भी संसार से विदा ले ली। इस प्रकार 6-7 वर्ष की आयु में ही जनाबाई अनाथ होकर दामा शेट्टी के घर में दासी के रूप में रहने लगी। उनके घर में आने के उपरांत दामा शेट्टी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। वही आगे चलकर प्रसिद्ध संत नामदेव महाराज हुए। आजीवन जनाबाई ने उन्हीं की सेवा की। भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। नामदेव ने उसे अपनी शिष्या भी स्वीकार कर लिया। उसकी भगवान नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम को निरंतर स्मरण करने लगी। ज्यों ज्यों नाम स्मरण बढ़ा त्यों ही त्यों सांसारिक आसक्तियों से वह विमुख होती चली गई और भगवत प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर धीरे धीरे दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणित होने लगा तथा उसकी जड़ सब ओर फैलने लगी। एकादशी का दिन है। नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई है। रात के समय जागरण हो रहा है। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय है। किसी को तन मन की सुधि नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात बीत गई इस बात का किसी को ख्याल ही नहीं है। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मत्त होकर झूम रही है। इस आनंद सागर में डूबते उतराते रात कब और कितनी जल्दी बीत गई किसी को इसका आभास भी नहीं हुआ। सवेरा हो गया था और लोग अपने अपने घर जाने लगे। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रभु प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्य देव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई। मालिक के घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलंब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। एक काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाता ही है और सिलसिला बिगड़ जाने के बाद फिर सभी कार्यों में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और ना मालूम कितने काम हैं। जनाबाई कार्यों को निपटाने में पूरी तरह उलझती ही चली गई। इस तरह जनाबाई कुछ काम निपटाकर जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतएव वह नदी से तुरंत मालिक, जो उनके गुरु भी थे, के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात ही अपरिचिता वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जना से कहा, भाई जना, यूं घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो बेटी?
ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कराओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट ना उठाओ, मैं अभी तुरंत लौट आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा, मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है, मैं सदा सभी तरह के काम करती हूँ, इसमें मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन ना माने तो कभी मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। इतना कहकर वृद्धा ने जना के हाथ से कपड़े ले लिए। जनाबाई को भी घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। थोड़ी देर बाद जनाबाई लौटी। धुले और अच्छी तरह सुखाए हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरीखी परोपकारिणी माताएं ईश्वर रूप ही होती हैं। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था, लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहां से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था। उसे पता ही नहीं लगा कि वृद्धा चली जा रही है। जना कपड़े बटोरने में लग गई। इतने में ही उसके मन में आया कि वृद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूं, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढी हारी, वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा। लगता भी कैसे? जना निराश होकर नदी किनारे से लौट आई और वहां से कपड़े लेकर नामदेव के घर पहुंची। संत जना का मन वृद्धा के लिए व्याकुल था। वृद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया था कि जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है, यह जादूगरनी थी भी तो बहुत निपुण। सत्संग का समय था, संत मंडली एकत्र हो रही थी। जना ने वहां पहुंचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते कहते जना गदगद कंठ हो गई। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय की लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना, तू बड़ भागिनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वे तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेम बस बिना बुलाए ही तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ भी किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत प्रेम के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह प्रेमावेश में सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं पीसते और भक्तिमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र प्रांत के संत समाज में जनाबाई का स्थान बहुत ही ऊंचा है। जनाबाई को महाराष्ट्र एक कवित्री के रूप में भी जानता है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दास्य भक्ति, वात्सल्य भाव, योग मार्ग, इनके साथ साथ धर्म रक्षा के लिए हुए अवतारों का कार्य भी वर्णित किया है। इनके नाम पर लगभग 350 अभंग सकल संत गाथा में मुद्रित हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज, संत सोपान काका, संत गोराबा काका, संत चोखोबा, संत सेना महाराज आदि संतों के जीवन पर पद्म रचना करके संत जनाबाई ने आने वाली पीढ़ी को कृतार्थ ही किया है। उनकी भाषा सर्वसामान्य लोगों के हृदय को छू लेती थी। महाराष्ट्र के गांव-गांव में स्त्रियां चक्की पीसते हुए, ओखली में धान कूटते हुए आज भी उनकी रचनाएं गाती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। नामया दासी भक्त शिरोमणि जनाबाई की जय।
जय जय श्री राधे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।